देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। निर्भरता के हिसाब से भी हमने ये देखा प्रेम शुक्ला साहब कि ये ताना बाना बहुत फैल गया है और इसको उखाड़ने के संदर्भ में अगर हम सोच रहे हैं तो इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। और तब जबकि अब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर इतना आगे बढ़ चुका है, इसमें अचानक बैक गियर लगाना भी मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान की जनता पर ही सब कुछ छोड़ा जाएगा या पॉलिसी लेवल्स पे भी बड़े डिसीजंस देखने को मिलेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया बताया कि 2004 से 2014 के बीच में सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा चीन के साथ घटा पड़ा कब? 33 गुना व्यापारिक घाटा कब बढ़ा? जब राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला। मैं फिर तो उसी बात पर आ रहा हूं। और 2014 से 2019 में देखिए, 2018 में सर ये बात आप लोग बार बार कह रहे हैं। आप अगस्त का 2008 का उसका भी नहीं प्रेम शुक्ला साहब, आप उसका भी हवाला देते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक करार हुआ, उसकी तस्वीरें भी दिखाई गई, इसकी भी बात आप कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पार्टी के संचालक शक्ति परिवार ने वहां से पैसे लेके क्विड प्रो को में जो तो एक बात का जवाब और दे दीजिए प्रेम शुक्ला साहब, जब ये देखा जा रहा था, पूरी हो जाने दीजिए, बस मेरी बात पूरी जाने, फिर आप पूछ लीजिएगा प्रश्न। 2017-18 में $76 बिलियन का इंपोर्ट था चाइना से। 2020 में 19-20 में वो घटकर जो है $64 बिलियन हुआ कि नहीं हुआ? तो $12 बिलियन एक कार्यकाल में घटता है और एक के कार्यकाल में बढ़ता है। तो इसमें कुछ तो बात होगी ना, कोई तो उसमें एक तत्व होगा, कोई शक्ति होगी जो इस व्यापारिक घाटे को बढ़ाने में जो है क्रियात्मक योगदान कर रहा था। ये सत्य है कि नहीं? बताइए आलोक जी। कि मोदी जी केवल 2 देशों में जाते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, चीन और जापान। 18 बार वो चीन के राष्ट्रपति से मिले, क्या बात हुई हमें नहीं पता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे जो मित्र हैं शुक्ला जी। 2007 में 30 जनवरी को राजनाथ सिंह जी बीजेपी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में क्या करने गए थे, वहां पर जरा बता दें। 17 अक्टूबर 2008 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स आते हैं दिल्ली और एक एग्रीमेंट साइन होता है। जनवरी 2009 आरएसएस और बीजेपी के लोग 5 दिन की यात्रा करते हैं जिसपे अरुणाचल और तिब्बत पर चर्चा होती है, पता नहीं क्या चर्चा करके आते हैं। 19 जनवरी 2011 गडकरी जमा 5 सांसद मजबूती के लिए वहां जाते हैं। मई 2014 इनकी सरकार आ जाती है और नवंबर में ही चंदा बताइए, चंदा कितना लिया? चंदा बताइए। 13 मैं बताऊंगा उसका भी, चिंता नहीं करें आप। हाँ बताइए, निश्चित स्वागत है। फिर बीच में बोलेंगे। 14 मई 7 दिन की द पार्टी स्कूल के साथ सीखने जाते हैं कि चंदा और व्यापार घाटा बताइए। उसके बाद प्रश्न चंदा और व्यापार घाटे पर है। बताते हैं, आप चिंता नहीं करें, व्यापार घाटे पे जाऊंगा। बताइए, स्वागत रहेगा। केवल एक आंकड़ा ले रहे हैं, 12 बता नहीं सकते, मेरी पूरा विश्वास है। एक घंटा आप पढ़िए फिर भी मुद्दे पर नहीं आएंगे। अगर आपके पास मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप बता दें। एक घंटा बाद ही बता दीजिएगा। शो खत्म होने तक बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर ऐसे डिबेट करानी है तो फिर क्या फायदा होगा? 2012 होने के बाद बता दीजिए। $12 बिलियन कम हो गया। अरे भाई 2012 में तो फरवरी के बाद से कोई भी इंपोर्ट ही नहीं हुआ है। उसका कारण सीधा ये रहा है, कोविड का मैटर रहा है। मुझे लगता है कि जो 60% पिछले 6 साल के अंदर इंपोर्ट बढ़ा है वहां से, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। अरे भाई हमारी पॉलिसी गलत थी तो उनको बंद कर देते। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2014 में 2017 में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है चीन का यहां, और गुजरात में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। इस बात को भी हाईलाइट किया जा रहा है प्रेम शुक्ला साहब। एक मिनट, निवेश अपराध है और व्यापार घाटा बढ़ाना पुण्य है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? चंदा लेकर व्यापार घाटा बढ़ाना ये पुण्य है और इन्वेस्टमेंट अपराध है। ये नई अर्थव्यवस्था, नया अर्थशास्त्र राहुल गांधी। आ रहा हूं आलोक जी, जवाब सुन ले एक बार, उसके बाद आ रहा हूं। आपका अपनी बात भी कह लीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मुझे केवल ये पूछना चाहता हूं, स्टार्टअप इंडिया में 33 गुना व्यापार घाटा बढ़ाना, चंदा लेकर इन्होंने लगवाया, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये समझना है सर, मैंने अभी जो तस्वीर देखी, मेरे को आप दोनों मेहमानों से समझना है। कांग्रेस ने भी इतने सालों तक इस देश को रूल किया है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बागडोर है। मेरे को यह समझना है कि जो निर्भरता मैं देखता हूं, ये एक बड़ा गैप देखता हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट दिखाई देता है। कितनी फ्लाइट्स वहां से आती है, कितनी यहां से जाती है, उसमें एक बड़ा ह्यूज अंतर दिखाई देता है। कितने स्टूडेंट्स वहां से यहां आते हैं, यहां से वहां जाते हैं, उसमें एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। सर ये निर्भरता हमारी, जो हमने अलग अलग सेक्टर्स में अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया है सर चीन पर, इसका क्या हल सोचा जा रहा है प्रेम शुक्ला साहब? उसके बाद आ रहा हूं आपके पास में आलोक जी। देखिए हमने तो पॉलिसी चेंजेस करना शुरू किया।
हमने पहली बार जो है अमेजन और स्नैपडील कोई आज तो नहीं आई, 2014 के बाद तो नहीं आई ना, लेकिन हमने कहा उनसे, हमारी सरकार कहती है कि जब प्रोडक्शन कहाँ हुआ किसी भी आइटम का वो लिख कर दीजिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? हमने एफडीआई पर जो है पुनर्विचार किया, उसमें नियम बदले कि नहीं बदले? आप 2004 से 2014 बताइए, 2009 में कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। ठीक है सर, ठीक है सर, बाकी मेहमानों के पास जाना है। आलोक जी की बात लेते हुए सर प्लीज यहाँ पर आपको रोकना होगा। प्रेम शुक्ला साहब, आलोक जी जल्दी से बात पूरी कीजिए प्लीज। गौतम जी, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं कि 2014 में प्रति व्यक्ति जो इंपोर्ट था चाइना से वो 3000 का था, जो 2020 में बढ़ के 6000 का हो गया। सरकार मोदी जी की है। 2019 में 68 बिलियन डॉलर्स और 16 बिलियन डॉलर्स का गैप जो है लगभग 40% बढ़ गया। 2015 और 19 में अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स में 5.5 बिलियन रुपीस लगा है। पेटीएम जिसका मोदी जी झुंझुना लेकर घूम रहे थे, उसमें अलीबाबा का पैसा लगा है। ओला हो, स्विगी हो, स्नैपडील हो, इनके सबके अकाउंट्स उठा लीजिए। मोदी की टाइम में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट गुजरात में फले और फूले हैं ये। 2019 में जनरल सेक्रेटरी इनके अरुण सिंह जी गए थे 5 सांसदों को पार्टीबाजी छोड़कर हम अगर ये सोच लें कि आगे हम क्या करने वाले हैं देश के तौर पर, ये बात ठीक कह रहे हैं आपकी, बहुत उलझा हुआ मामला है। हर कंपनी में घुस गया है इन्वेस्टमेंट, लगभग बड़ी कंपनी में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।